एसएसबी 42वीं वाहिनी के जवानों व रुपईडीहा पुलिस ने सरहदी लोगों में नशे की जहर घोलने वालों का पर्दाफाश करते हुए 2 करोड़ 10 लाख रुपईडीहा की चरस के साथ 4 नेपाल निवासी बड़े तस्करों की गिरफ्तारी किया है। सभी को रुपईडीहा रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने की सख्त हिदायत दी थी, जिसके बाद नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने चरस को सीज कर पकड़े गए सभी तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। थाने के प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक, वरिष्ठ उप निरीक्षक रुदल बहादुर सिंह, एसआई प्रेमचंद यादव, शिवम कुमार कनौजिया, अजीज कुमार थाने के जवानों के साथ एसएसबी के इंस्पेक्टर मनोहर सिंह, कांस्टेबल पंकज कुमार व सुशील कुमार के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब ये दल कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड के पास पहुंचा तो इन्हें नेपाली महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप व नेपाली नंबर की एक ही बाइक संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़ी। इतनी रात गए ये दोनों वाहन रुपईडीहा बस स्टेशन पर क्यों खड़े हैं? सभी लोगों ने दोनों वाहनों को घेर लिया। तलाशी के दौरान नेपाली स्कॉर्पियो से 7 किलो शुद्ध नेपाली चरस बरामद हुई। वाहन में बैठे सभी लोगों को पकड़ लिया गया। रुपईडीहा पुलिस द्वारा बड़ी बरामदगी की गई है। क्या है ये बरामदगी और क्या कहना चाहेंगे? अपर मुख्य सचिव रहे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवैध मादक पदार्थों और अवैध मादक द्रव्यों की बरामदगी के विरुद्ध जो चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के कुशल निर्देशन में थाना रुपईडीहा को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रुपईडीहा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेपाल राष्ट्र के कुछ लोगों से बात किया और वो यहाँ पर चरस की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए और ये लोग चरस लेकर के रुपईडीहा आए। रोडवेज अड्डे के पास से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम रेशम खड़गा, रिजवान, वसीम खान और दल बहादुर शाही हैं। इनके पास से 7 किलो चरस, 6 मोबाइल, 10,300 रुपये नगद, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक अपाचे मोटरसाइकिल से ये लोग आए हुए थे। जो बरामद चरस है उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल रवाना किया जा रहा है। साथ ही साथ इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी तलाशा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य किसी राज्य में इनके विरुद्ध अगर कोई आपराधिक इतिहास है तो उसे पता किया जा रहा है और इस मामले से जुड़े जो भी फॉरवर्ड लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज, उनको एस्टेब्लिश करके इस मामले की सफल विवेचना सुनिश्चित की जाए। सर, रुपईडीहा थाना पुलिस ने बड़ी बरामदगी बलिया में मोटरसाइकिल और ऑटो की आमने सामने की भिड़ंत में आधा दर्जन से ऊपर लोग घायल हो गए हैं। घायलों को घटना के बाद बांसुरी से पहुंचाया गया है, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। घायल घंटों तड़पते रहे और आयुष चिकित्सक को घर से बुलाया गया। आयुष चिकित्सक और रिटायर्ड सफाई कर्मी वार्ड बॉय ने इन घायलों का प्राथमिक उपचार किया। घायलों में महिला समेत 5 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय के लिए घंटों बाद रेफर कर दिया गया है। दर्जनों कर्मचारियों और डॉक्टरों के बावजूद घंटों दर्द से फर्श पर ये घायल छटपटाते रहे। हालांकि योगी सरकार के चिकित्सालय की जीरो टॉलरेंस की ये तस्वीर पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और कर्मी नदारद रहे। मानवता और सरकारी सिस्टम की उस वक्त पोल खुल गई जब ये घायल उस अस्पताल में पहुंचते हैं और वार्ड बॉय और रिटायर्ड कर्मी द्वारा उनका इलाज किया जाता है। मामला बांसुरी कोतवाली अंतर्गत बांसुरी सेक्शन का बताया जा रहा है। डॉक्टर विनोद सिंह, आयुष चिकित्सक और पीड़ित के परिजन ने क्या कुछ कहा, जरा आपको उनकी बात सुनवाते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। क्या मामला है? बड़ी भीड़ लगी है यहाँ पर। यहाँ पर जो है अभी एक्सीडेंट हुआ है, टेम्पो एक्सीडेंट हुआ है कई रोड पर, जहाँ से सारे मरीज आए हैं, जिसमें 2 महिलाएं, 2 बाहर की हैं
तीन मरीज जो है बड़सरी जागीर के हैं और 2 लोकल है। इसमें 5 लोगों को रेफर कर दिया गया है। हेड इंजरी है, काफी गंभीर चोट है और 2 लोग ठीक हैं। क्या अभी मौके आप ड्यूटी पर हैं क्या? नहीं, ड्यूटी पर तो हम नहीं हैं, ड्यूटी पर दूसरे लोग हैं। मैं आयुष डॉक्टर हूँ, संविदा पर यहाँ पर हूँ। मुझे अभी कॉल गई और मैं तुरंत पहुँच गया। आखिर में आप ट्रीटमेंट उपचार क्यों कर रहे हैं? ट्रीटमेंट उपचार इसलिए कर रहे हैं कि मानवता के नाते पेशेंट यहाँ हैं और हम डॉक्टर हैं तो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग की ड्यूटी पर नियुक्ति की गई? कितने लोगों की ये जानकारी आपको MIC और रजिस्टर दे पाएंगे। तो क्या यहाँ पे मौके पर मौजूद एक भी डॉक्टर जो ड्यूटी पर है? जिनकी ड्यूटी है वो लोग अभी यहाँ पर मौजूद कोई नहीं है, MIC भी नहीं है। यहाँ पे उपचार कौन कौन कर रहा था आपके उपचार साथ? करने में मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हूँ, हमारा फार्मासिस्ट जो है ओंकार है, फार्मासिस्ट भूपेंद्र जी हैं। ये 3 लोग हम लोग उपचार कर रहे हैं। और देखा गया कि आपके साथ सफाई कर्मी भी या सफाई कर्मी यहाँ मौजूद है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ये बताइए, देखा आपके मरीजों को कहाँ सुलाया गया है? और वो फर्श पे और इसी तरह जैसे देखा गया है लाश उस तरह के। ऑटो में लगभग कितने लोग सवार थे? ऑटो में करीबन 8-10 आप लोग कितने देर से यहाँ पे आए हुए हैं? करीबन 1 घंटे। आप लोग का इलाज कौन कर रहा है? कोई नहीं। ये जो देखे जा रहे हैं ये लोग कौन हैं जो इलाज कर रहे हैं? यही के कर्मचारी हैं कि डॉक्टर हैं? कर्मचारी हैं। कर्मचारी। लगभग कितने देर हो गए आप लोग यहाँ पे आए हुए? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? भरत। ओंकार जी, अभी आप कहाँ के रहने वाले? बात बताएं ना, हम तो रिटायर्ड बने सर। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? दवा कर रहे हैं क्या किसी का? हम पट्टी कर रहे हैं। आप रिटायर हो गए हैं, कहाँ पे पट्टी कर रहे हैं? आप कहाँ पे पट्टी कर रहे हैं? कौन, ये कौन सा हॉस्पिटल है? कौन सा? हाँ, ना ये बताइए, डॉक्टर हैं कि नहीं यहाँ पे अभी फिलहाल में? नहीं, आप डॉक्टर हैं कि नहीं मौके पर अभी? ना आप बताइए, आप पट्टी कर तो डॉक्टर है कि नहीं यहाँ पे? नाश्ता करने गए। कब से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? अभी तो साहब हम चला रहा होता है, हम चला रहा। नाना, लगभग कितने देर हो गए यहाँ पे ये मरीजों को आए हुए? अमरोहा में ग्राम प्रधान ने सैनिटाइजर का छिड़काव कराया है। ये मामला अमरोहा जनपद की तहसील हसनपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढवारसी का है, जहां पशुओं को लंपी स्किन बीमारी से बचाने के लिए शासनादेश के अंतर्गत ग्राम प्रधान ने गली गली में सैनिटाइजर कराया। ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ ने बताया कि पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर कराया जा रहा है। और मोहम्मद आरिफ ने बताया कि इस समय मच्छरों का आतंक भी बहुत ज़्यादा है और मच्छरों के काटने से मानव जात को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियां हो जाती हैं, जिसके बचाव के लिए ग्राम पंचायत में गली गली में जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है और आगे भी ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर छिड़काव कराते रहेंगे। गांव के किसी ग्रामीण को कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए मैं ग्राम पंचायत के हर एक नागरिक के साथ खड़ा हूं। जहां तक मुझसे होगा, मैं गांव में गरीब व्यक्तियों की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ ढवारसी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधान जी, ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर कराया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? मैं ग्राम पंचायत ढवारसी से मोहम्मद आरिफ प्रधान। सैनिटाइजर जो हमारी ग्राम पंचायत में कराया जा रहा है, एक लंपी जैसी बीमारी आई है। जैसे पहले कोरोना की बीमारी आई थी, अब ये नई बीमारी आई है। इसका प्रकोप जानवरों में ज़्यादा पाया जा रहा है और मच्छरों का भी प्रकोप है इस टाइम, जिससे कि ग्रामवासियों में बहुत शिकायत है। बोले जो है मच्छरों की दिक्कत हो रही है और इससे डेंगू जैसी बहुत खतरनाक बीमारी फैलने की आशंका है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम ग्राम पंचायत ढवारसी में सैनिटाइजर करा रहे हैं और समय समय पर जो ज़रूरत होगी पंचायत के लिए वो सेवा करते रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा आदित्य लांघे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कठोर कार्रवाई के डर से वांछित अभियुक्त ने दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया है और भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई है। ये मामला अमरोहा का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा आदित्य लांघे के निर्देशन व मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा राजीव कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अमरोहा पुलिस द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अमरोहा पुलिस के बढ़ते दबाव व पुलिस कार्यवाही से घबराकर अभियुक्त कमल गुप्ता उर्फ बोना पुत्र जगदीश शरण गुप्ता निवासी मोहम्मद चौधरीयान जोया थाना डिडौली जनपद अमरोहा ने शुक्रवार की दोपहर अपने आप को समर्पण कर दिया। कोई अपराधी ने आपके यहाँ शरण ली है, आत्मसमर्पण के यहाँ से क्या प्रॉब्लम? थाना डिडौली क्षेत्र के जोया में एक अवैध स्टैंड के संचालन व उनसे वसूली के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त कमल गुप्ता नामजद थे, जिनके द्वारा आज स्वयं ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। नियमानुसार उनको गिरफ्तार किया गया और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। और ये खबर काशीपुर से है, जहां आज सुबह जिम करके लौट रही एक युवती को उसकी प्रेमी ने फिल्म स्टाइल के अंदाज में चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके साथ ही युवती की मां की भी घर में घुसकर चाकू से वार कर हत्या कर दी। हत्यारे ने दोनों घटनाओं को अंजाम देकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि मोहल्ला अली खां इमली चौक निवासी रईस अहमद की पुत्री शिवा का रिश्ता 2 वर्ष पूर्व अली खां निवासी सलमान पुत्र इसरार अहमद के साथ हुआ था। इसरार माली हालत में कुछ कमज़ोर था, इस कारण लड़की पक्ष ने उससे कहा कि आप कुछ समय के लिए दुबई चले जाओ, और वह 2 साल के लिए दुबई चला गया। इसके बाद वह दुबई से 2 वर्ष बाद वापस काशीपुर आया और अभी 1 सप्ताह पूर्व लड़की के पिता रईस और उनके पुत्र साबिर दुबई के लिए रवाना हुए थे। कल तक सब कुछ ठीक ठाक था। बीती रात लोगों की सुगबुगाहट है कि लड़की का रिश्ता सलमान से ख़त्म करके कहीं और कर दिया गया। इसी से क्षुब्ध होकर सलमान ने आज सुबह जिम से लौटे शिवा की अली खान राकेश मेडिकल के सामने चाकू से रेत कर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद वह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने शिवा की मां सबाना उर्फ ननिया के पास ही घर में घुसकर उसकी भी चाकू से रेत कर हत्या कर दी। घटना की जैसे ही खबर मोहल्ले वासियों को लगी, उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर एएसपी चंद्रमोहन सिंह और नवनियुक्त सीओ वंदना वर्मा मय फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और दोनों शवों को कब्जे में लेकर एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हृदय विदारक घटना को लेकर मोहल्ले में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा सलमान ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि लड़की के पिता व भाई घटना की खबर लगते ही दुबई से इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके आने पर ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एएसपी चंद्रमोहन सिंह काशीपुर ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। वाली घटना हुई है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके? अभी ये सुबह की घटना है। इसमें मोहम्मद सलमान नामक एक लड़का है, जिसका ये कहना है कि मैंने जो है सीबा और उसकी माँ शबाना है उनका नाम, जो दोनों को ही मार दिया है, दोनों का मर्डर कर दिया है। और ये चाकू लेके खुद ही ये जो है कोतवाली पहुंच गया है। और इस पर मौके पे देखा तो यहाँ पर 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, जो सीबा की हैं, 25 साल की उम्र है, और उसकी माँ जो है लगभग 45 वर्ष की हैं। और इनके बाकी परिजन जो है विदेश रहते हैं, उनका बेटा और पति विदेश रहते हैं, बताया गया है। अभी जो है मौके पर आकर ये पंचायतनामा और बाकी कार्रवाई होगी। अभी पीएम की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो है अभियुक्त को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे जो है विवेचना की जाएगी। क्या मामला निकल के आ रहा है सर, क्या मामला हो सकता है? प्रथम दृष्टया जो एक्यूज्ड है उसके द्वारा बताया गया कि सीबा से उसकी कोई बातचीत थी या कुछ कोई प्रेम संबंध है, और उसके चलते ही कोई उनका कोई झगड़ा या विवाद है, और उसके दृष्टिगत ही उसने जो है उनका मर्डर कर दिया। ये अली खां का ही है, मृतका भी जो है अली खां की हैं दोनों, और जो मृतक है पीड़ित जो मृतका हैं वो भी अली खां की हैं, और जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, वो भी जो है अली खां का ही रहने वाला है, सलमान। यूपी के जालौन में इन दिनों सोशल मीडिया पर मिड डे मील की थाली लगातार सुर्खियों में है। लोग सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद जालौन का मलकपुरा गांव और यहां के प्रधान सुर्खियों में आ गए। ग्राम प्रधान ने सरकार के द्वारा संचालित मिड डे मील को मॉडिफाई कर उसमें ऐड ऑन का ऑप्शन कर दिया है, जिसके बाद बच्चों को उनका मनपसंद खाना दिया जा रहा है। और इस खाने में पनीर, पूरी, सेव, केला, मिल्क शेक, रसगुल्ला, मिठाई के साथ बहुत कुछ है।
और थाली की यह तस्वीर बयां करती है कि किस तरह से एक नई सोच के साथ स्कूल ही नहीं देश की दिशा बदल सकती है। बता दें कि पूरा मामला जालौन के मलकपुरा ग्राम का है, जहां पर ग्राम प्रधान के पॉजिटिव सोच ने मिड डे मील की तस्वीर बदल दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना हुनर आजमाने के बाद 2021 में अमित ने मलकपुरा गांव की कमान संभाली और उसके बाद लगातार गांव और स्कूल को दशा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, जिसके बाद गुजरात राज्य में लागू तिथि मॉडल को अपने स्कूल में लागू कर बच्चों के मिड डे मील को मॉडिफाई कर उसमें ऐड ऑन का ऑप्शन जोड़ दिया। इस ऑप्शन के तहत कोई भी व्यक्ति स्कूल में अपनी स्वेच्छा से भागीदारी से मिड डे मील में अपनी पसंद का खाना दे सकता है, जिसका फ़ायदा यह हुआ कि स्कूली बच्चों को अब महीने में 2 से 4 बार मटर पनीर, छोले पूरी, मिठाई, मिल्क शेक, पाइन एप्पल जूस, केला और लड्डू खाने को मिलता है। उनके इस काम की तारीफ सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। वही छात्रों ने बताया कि हमें महीने में 2 से 4 ये सारी चीज़ें खाने को मिलती है। गाँव के प्रधान अमित ने बताया कि स्कूल में मिड डे मील विधिवत तरीके से संचालित किया जा रहा है, लेकिन गुजरात के मॉडल को अपनाते हुए हमने स्कूल में तिथि मॉडल को लागू कर मिड डे मील में ऐड ऑन का ऑप्शन जोड़ दिया है। इस ऑप्शन की मदद से बच्चों को तरह तरह के भोजन खाने को मिलते हैं। वहीं जन सहभागिता और लोगों की मदद से यह सब संभव हो पा रहा है। बच्चों की तकनीकी शिक्षा को लेकर कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान में भी तैयार किया जा रहा है। हमने बात किया छात्रा मोहिनी और खुशी से और ग्राम प्रधान अमित से और प्रधानाध्यापक श्यामा देवी से। उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आप? खुशी। किस विद्यालय में पढ़ती हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय मलकपुरा कंपोजिट। यहाँ पे गुरुजी हैं, कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। मिड डे मील को लेके काफी चर्चा है। मिड डे मील जो है अच्छा भोजन मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है, तो मिड डे मील में क्या क्या खाने को मिलता है इसके साथ? सब्जी में तो पनीर, मटर और पूरी, सलाद, एप्पल और कभी कभी तो लस्सी भी मिल जाती है। कब मिलता है ये, कितनी बार मिलता है महीने में? महीने में 3-4 बार मिल जाता है। तो क्या लगता है, खाना खा के मजा आता है? हाँ, अच्छा लगता है खाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है और मैं उत्तर प्रदेश में जनपद जालौन में ग्राम पंचायत मलकपुरा से ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे थाली जो है, यहाँ की थाली की काफी चर्चा हो रही है, तो कैसे इस चीज की शुरुआत की और कैसे ये प्रेरणा है? देखिए, 14 फरवरी 2022 से हमने जो शासन का निर्धारित मेन्यू है उसमें कुछ चीजें जोड़ी और एक एड ऑन मिड डे मील का कॉन्सेप्ट दिया। उसमें हम करते क्या है कि जो निर्धारित मेन्यू है उसी में चीज़ों को हम जोड़ देते हैं। जैसे मिठाई में रसगुल्ला है, लड्डू जोड़ दिया, सब्जी में मटर पनीर कर दिया, सलाद कर दिया, फल में सेव कर दिया, दूध को अलग अलग तरीकों से दिया। इससे होता है क्या, बच्चों में एक आकर्षण होता है। तो ये व्यवस्था 14 फरवरी से चल रही है। इसके बाद हमने इस व्यवस्था को और बेहतर बनाया और नए सत्र से यानी 1 जुलाई 2022 से गुजरात सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लागू किया था तिथि भोजन का। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ लागू कर दिया। ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, एप्रिसिएटेड है और अन्य राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। इस व्यवस्था में होता क्या है तिथि भोजन में कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी खुशी के अवसर पर अपनी खुशियां बच्चों के साथ बांटती है और बच्चों को स्पेशल भोजन कराती है। और ये महीने में कम से कम 2 दिन होता है या अधिक से अधिक 4 दिन होता है। तो मिड डे मील को लेकर काफी कंट्रोवर्सी जैसा माहौल उठ गया है कि मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, सरकार का खुद का मिड डे मील होता है, तो इस चीज से कैसे कटाक्ष किया, खुद को कैसे होता है? देखिए, इसमें किसी के ऊपर कटाक्ष या किसी के उसमें चीजें आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। ये सरकार और इंडिविजुअल दोनों लोगों की भागीदारी है, जिसको हम कहते हैं कि प्रशासन और नागरिक सहयोग। तो ये जन भागीदारी से चीजें हो पा रही हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो हमें सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं और उसमें जो चीजें जोड़ी जाती हैं वो किसी इंडिविजुअल द्वारा जोड़ी जाती हैं। तो इसमें किसी के बीच में कोई टकराव नहीं है, ये मिला जुला आपको परिणाम देखने को मिल रहा है। तिथि भोजन को कैसे डिस्क्राइब करें? तिथि भोजन को जैसे मैंने बताया कि गुजरात सरकार द्वारा ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था और इस कॉन्सेप्ट को आप भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय उसकी भी आप दस्तावेजों में देख सकते हैं। ये अन्य राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। तो मान लीजिए किसी के घर में कोई खुशी का अवसर है तो वो बच्चों के साथ उन खुशियों को बांटना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर या हमें संसाधन उपलब्ध कराकर इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस दिन बच्चों के लिए स्पेशल भोजन का प्रबंध किया जाता है। क्या नाम है आपका? मोहिनी।
किस क्लास में पढ़ती है? 6 स्कूल का नाम क्या है? UPS मलकपुरा। कैसा लगता है पढ़ने में, मजा आता है? हाँ तो खाने में क्या है, खाना कैसा मिलता है यहाँ? सही मिलता है। मजा आता है खाने में? हाँ कुछ स्पेशल खाना भी मिलता है कभी कभी, क्या क्या मिलता है उस खाने में? आइसक्रीम और मतलब पनीर की सब्जी बनती, पूरी सलाद वलाद ये सब चीज मिलती है, रसगुल्ला रसगुल्ला सब। कितने बार मिलता है? महीने में 1-2 बार मिलता है। वो खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, टेस्टी। क्या टीचर से कभी और कहा है कि मुझे दोबारा चाहिए? हाँ। क्या नाम है आपका और किस विद्यालय की प्रिंसिपल? श्यामा देवी नाम है हमारा, उच्च प्राथमिक विद्यालय मलकपुरा कंपोजिट की प्रिंसिपल है। बच्चे स्ट्रेंथ कैसी है, कितने बच्चे आपने कहा? 97 बच्चे हैं, 97 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं। हाँ, आज हमारे यहाँ 48 बच्चे प्राइमरी में आए हैं और 25 बच्चे जूनियर में प्रेजेंट हैं। अच्छा, कई दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि बच्चों को मिड डे मील में जो है कभी कभी पनीर मिल जाता है, छोले भी मिल जाती है, ये सब कैसे हो पाता है, कौन इसमें सहयोग करता है? इसमें हमारे प्रधान जी सहयोग करते हैं, और जैसे किसी का जन्मदिन वगैरह होता है वे लोग कर देते कि हमारी तरफ से बच्चों के लिए है। महीने में 1 या 2 बार यह व्यवस्था हो जाती है। प्रधान जी का सहयोग है? प्रधान जी का, हाँ। क्या नाम है प्रधान जी का? अमित तिवारी। जालौन में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दबंगों को पुलिस का खौफ तक नहीं है। दरअसल जालौन जनपद में पड़ने वाली उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत करमेल रोड का है, जहां बीती रात में पुलिस पिकेट से करीब 100 मीटर की दूरी पर दबंगों का कारनामा खुलेआम देखने को मिला। लाठी डंडों से लैस आधा दर्जन दबंगों ने मामूली बात पर दुकानदार को पीट कर मरणासन कर दिया। लाइव पिटाई की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घायल दुकानदार को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। विकास जो घायल हैं और डॉक्टर हैं, क्या इन लोगों ने कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम भैया आपका? विकास सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? 6-7-8 लोग थे, आए दुकान के अंदर आ गए। हमने क्या बात है 1-2 लोगों ने डंडा मारा, एक ने और सर पे डंडा मारा। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, एक साथ वाला था, हमने उसको बुक किया था। मम्मी लोगों को छोड़ने जाना था, मोरियाई छेड़ थी मम्मी। डॉक्टर साहब, एक जो है घायल आए हैं यहाँ पर, क्या नाम है उनका और किस तरह से घायल है? अच्छा, जयपुर जनपद की विकासखंड 96 में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड कैपुरा पहुंचकर 40 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री व 30 महिलाओं को स्वास्थ्य किट देने के बाद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ आज से जो भी किसानों को क्षति हुई है राजस्व विभाग मुआवजा देगा, और बताया कि अब बिचौलियों की शिकंजा काट दिया गया है। किसानों के खाते में सीधे धनराशि जा रही है। समिति के जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर SDM को निर्देश दिया। विकासखंड के सुमतिया गाँव की पाली में 6:30 बजे पहुंचने के बाद अमृत सरोवर पर ग्राम प्रधान संगठन 96 की ओर से भव्य स्वागत किया गया। राजगढ़ जिले में पचूर तहसील के ग्राम पडाड़िया धाकड़े में पशु चिकित्सा विभाग में सहायक क्षेत्राधिकारी के रूप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर बनी सिंह भंडारी की सेवानिवृत्ति पर ग्रामीणों ने विदाई समारोह रखा और गांव में जुलूस निकालकर हर घर से लोगों ने डॉक्टर भंडारी को साफा, शाल, श्रीफल देकर सेवानिवृत्ति पर नम आंखों से विदाई दी। ज्ञात हो कि डॉक्टर भंडारी ने एक परिवार का सदस्य बनकर शासकीय पद पर लोगों के बीच रहकर पशु चिकित्सा विभाग में सेवा दी है। उन्होंने गर्मी, बारिश, सर्दी देखे बिना एक फ़ोन पर 24 घंटे सेवा दी। इसी का परिणाम है कि उन्होंने लोगों के दिल में जगह बना ली है और हर घर में उनकी विदाई में नम आंखों से स्वागत किया करता दिखा। विदाई समारोह में सरपंच जगदीश सिंह राजपूत सहित सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य लोग शामिल रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्हें भगवान की एक तस्वीर भेंट की।